प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। ये हमारा पाठ 12 है, जिसका नाम है पौधों और जंतुओं का संरक्षण और जैव विविधता। आइए हम अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टी हो गई थी। आदित्य, अंजलि एवं शिवांगी इस बार की पूरी छुट्टी अपने गांव में दादाजी के साथ बिताने के लिए अपने पापा मम्मी के साथ पहुंच गए। दादाजी बहुत खुश हुए। आराम करने के बाद वे सभी दादाजी के साथ बगीचे में घूमने निकल गए। बगीचे में पहुंचने पर आदित्य ने दादाजी से पूछा कि क्या इस बगीचे में एक ही प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं। दादाजी ने कहा, आओ हम पता लगाएं। उन्होंने बताया कि यहाँ पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियाँ हैं। हर पौधे की अपनी अलग अलग खासियत होती है। दादाजी ने पूछा कि आप यहाँ के पौधों की भिन्नता के बारे में क्या जानते हैं। कोई भी दो पौधों को आप लाइए एवं इनकी आपस में तुलना कीजिए। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप को स्पष्ट कीजिए। क्रियाकलाप को हम लोग स्किप कर देते हैं। दादाजी ने बताया कि विभिन्न जीव एक जैसे नहीं होते। इनकी शारीरिक बनावट एवं उनके आवास भिन्न भिन्न होते हैं। दादाजी ने बच्चों से पूछा कि क्या आपने किसी जंगल का भ्रमण किया है। क्या आप जंगल में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के नाम बता सकते हैं। आइए उनकी सूची बनाइए। क्या ये जंगली जंतु जंगल से बाहर अपना जीवन बिता सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जंगल ही इनका मूल वास स्थान है। यदि जंगल नष्ट कर दिया जाए तो जंगली जंतुओं के लिए आवास, भोजन आदि की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आज जिस तेजी से जंगलों को नष्ट किया जा रहा है और जंगली जंतुओं के साथ जो समस्याएं आ रही हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कानून बनाकर जंगलों को सुरक्षित घोषित किया है। आपको पता है कि कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल जहां जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, अभयारण्य कहलाते हैं। कुछ जंगल किसी विशेष जंतु को विलुप्त होने से बचाने के लिए सुरक्षित किया गया है। क्या आप कुछ अभयारण्य के नाम बता सकते हैं जो विशेष जंतुओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं। जैव विविधता का तात्पर्य धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का छठा स्थान है। विश्व के 12 जैव विविधता स्थलों में 2 भारत के में स्थित है। ये हैं पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट। ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी है। पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। जंगल के ऊपर के वायुमंडल के ठंडा होने के फलस्वरूप यहाँ बादलों से वर्षा अधिक होती है। जंगल कट जाए तो बारिश कम होगी। जंगलों में पेड़ पौधे अधिक रहने के कारण काफ़ी भोजन उपलब्ध रहता है, जिसके कारण काफ़ी जैव विविधता पाई जाती है। पेड़ों की पत्तियाँ सड़कर खाद बनती है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे भूक्षरण नहीं होता। ये मिट्टी को रंध्रमय बनाकर उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाती है। बच्चों, वनों से हमें बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या आप इन उत्पादों की सूची बना सकते हैं। उपयुक्त सभी बातों से क्या ऐसा नहीं लगता कि वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है। आइए हम विचार करें कि इनकी सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। समाज और सरकार ने इन जीवों की सुरक्षा के लिए अनेक विधियां एवं नीतियां बनाई हैं। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जैव मंडल, संरक्षण क्षेत्र के नाम से पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। अभयारण्य जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय पार्क वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यह विशाल क्षेत्र जहां पौधे, जंतु एवं आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए सभी संसाधनों को सुरक्षित किया गया हो। दादाजी ने बच्चों को बताया कि धरती पर जैव विविधता एवं इसके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया है। साथ ही प्रत्येक वर्ष 22 मई को
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं विद्यालय में इस तिथि को जैव विविधता दिवस मनाते हैं? अगर मनाते हैं तो कैसे मनाएंगे? आपस में चर्चा कीजिए। हमारा देश भारत एक समृद्ध जैव विविधता वाला देश है, परंतु पर्यावरण असंतुलन के कारण बहुत से जीव विलुप्त होते जा रहे हैं और कुछ विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त पौधे। जंगल की कटाई से अनेक एल्गी, शैवाल, फंजाई, कवक, ब्रायोफाइट्स, फर्न एवं जिम्नोस्पर्म्स जिनको साइकैड आदि पौधे विलुप्त हो गए हैं। विलुप्त जंतु। मॉरिशस का डोरी पक्षी और डायनासोर। विलुप्त प्रायः जंतु। निम्नलिखित जंतु अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। ये सब भी विलुप्त प्राय है। कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेढक, गील, गिद्ध, कबूतर, बत्तख, काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, भेड़िया, जंगली कुत्ता, सिंह, बाघ, चीता, गैंडा, ब्लू व्हेल, चीतल, तेंदुआ, सोंस, राष्ट्रीय पक्षी मोर इत्यादि। यहाँ पे जंगली कुत्ता, भेड़िया, काला हिरन, तेंदुआ, जिनको और फर्न का चित्र दिया गया है। डोडो की कहानी। डोडो मॉरिशस द्वीप में पाया जाने वाला न उड़ सकने वाला पक्षी था। चूंकि यह उड़ नहीं सकता था, फलता आसानी से पकड़ा जाता था। इसका मांस भी स्वादिष्ट होता था, जो इसके सफाई का कारण बना। आज मॉरिशस द्वीप से पूरी तरह डोडो विलुप्त हो गया। यहाँ पे बाघ का चित्र है। बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्रयोग प्रायः शिकार किया जा रहा है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघ परियोजना लागू की गई है। पहले हमारे देश में 40,000 बाघ थे। सन 2011 तक मात्र 1706 बाघ बचे हैं। इसी प्रकार मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। गंगा के डॉल्फिन, सॉस। ठीक इसी प्रकार सोंस या डॉल्फिन का भी अस्तित्व खतरे में है। यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। यह व्हेल का निकट संबंधी है। इनकी 40 प्रजातियां हैं। इनकी लंबाई 1 से 2 मीटर 4 फीट से लेकर 9.5 मीटर यानी कि 30 फीट तक, वजन 4 किलोग्राम से लेकर 10 टन तक हो सकता है। ये विश्व भर में पाई जाती है, खासतौर पर उथले सागरीय क्षेत्रों में। ये मांसाहारी होते हैं और छोटी मछलियों एवं छोटे जीव जंतुओं को खाती है। डॉल्फिन सोंस बुद्धिमान जीवों में से एक है और उनके अक्सर दोस्ताना व्यवहार और हमेशा खुश रहने की आदत ने इन्हें मनुष्यों के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया है। अपने देश में यह गंगा नदी में पाया जाता है। बिहार में बक्सर से कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाया जाता है। इसके शरीर से निकलने तेल और उनका औषधीय प्रयोग इनके शिकार का कारण है। फलतः इनकी संख्या विलुप्त होती जा रही है। यही कारण है कि आज 2000 से भी कम गांगे डॉल्फिन बची है। इसलिए इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने गंगा नदी में पाई जाने वाली सोंस को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी स्वच्छता अभियान सफल तभी हो पाएगा जब गंगा में डॉल्फिन सुरक्षित रहेगी। अतः इनके शिकार पर सख्त मनाही है। यहाँ पे गंगा नदी डॉल्फिन का सोंस का चित्र भी दिया गया है। बच्चों ने दादाजी से पूछा कि क्या बड़े जंतुओं के साथ साथ छोटे जंतुओं के भी विलुप्त होने का खतरा किस पर ज़्यादा है, बड़े जानवरों अथवा छोटे जानवरों पर? दादाजी ने बताया कि बड़े जानवरों पर विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा है। इनको अधिक भोजन की ज़रूरत पड़ती है। अत्यधिक ठंड पड़ने पर गुफाओं एवं कंदराओं में ये छिप नहीं सकते। इनकी प्रजनन क्षमता धीमी होती है तथा एक बार में इनके ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होते। मच्छर एक छोटा जीव है तथा इसको मारने के कई उपाय किए जाते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होते। बाघ एक शक्तिशाली जानवर है तथा इसके बचाव के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इनको बचाना मुश्किल हो रहा है। शिक्षक ने से पूछे कि
जंगलों के कटने से बाघों की संख्या क्यों घट रही है। शिक्षक ने डायनासोर के बारे में भी पूछे। शिवांगी ने अपने विद्यालय के बरगद, पीपल एवं अशोक के वृक्षों पर प्रत्येक वर्ष कुछ खास महीनों में कुछ खास पक्षियों को देखा था। उसने दादाजी से इसके बारे में पूछा। दादाजी ने बताया कि ये सभी प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों, साइबेरिया, न्यूजीलैंड आदि से उड़कर यहाँ आते हैं। अगर आपको राजस्थान के भरतपुर पक्षी विहार घूमने का मौका मिले, तब वहां जाकर आप रोमांचित हुए बिना नहीं आ पाएंगे। यहाँ प्रवासी पक्षियों से आपकी मुलाकात होगी। ये प्रवासी पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया से निश्चित समय पर उड़कर लंबी यात्रा कर यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। चूंकि उनकी मूल आवास में अत्यधिक ठंड पड़ता है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अपने राज्य बिहार के बेगूसराय जिले के कांवड़ झील में भी प्रवासी पक्षी साइबेरिया आदि जगहों से बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया, इसको हम लोग स्किप करते हैं। रेड डाटा बुक। आदित्य एवं शिवांगी ने पूछा कि क्या संकटापन्न पौधों एवं जंतुओं का कोई रिकॉर्ड है। दादाजी उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक पुस्तकें हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप फिर दिए गए हैं, इसको हमने स्किप कर दिया है। वनों का बचाव। वनों के बचाव को देखना है। वनों का बचाव। शिवांगी एवं अंजलि ने पूछा कि क्या जंगल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, क्या इसका कोई स्थायी हल है। दादाजी ने बताया कि पूर्ण रूप से जंगलों की कटाई को रोका जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। इसका एक ही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण। अगर एक वृक्ष काटा जाए तो उसकी जगह एक वृक्ष जरूर लगाया जाए तो जंगल बचाए जा सकते हैं। जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले समाज के लोगों को चाहिए कि जंगल के इर्द गिर्द काफ़ी संख्या में पेड़ लगाए, जिससे उनकी ईंधन की प्राप्ति हो जाए और जंगल नहीं कटे। इसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। वैसे हम सभी को कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए। अब उन जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें बचाने एवं उनके संरक्षण के लिए हमारे देश में कई अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क हैं। इसी तालिका में देखें। यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यहाँ पर बाघ पाया जाने वाला जंतु है। काजीरंगा अभयारण्य असम, एक सींग वाला गेंडा। वाल्मीकि अभयारण्य बिहार, बाघ। कांवर पक्षी विहार बिहार, प्रवासी पक्षी। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया बिहार, हिरन, नीलगाय। और बेतला नेशनल पार्क पलामू झारखंड, लकड़बग्गा लोमड़ी। और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बाघ और हिरन के लिए है। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक, भारतीय पक्षी। और भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान, प्रवासी पक्षी। और रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, बाघ। और सिमलीपाल जैव अभयारण्य उड़ीसा, बाघ में के लिए फेमस है। और नंदकानन अभयारण्य उड़ीसा, बाघ के लिए। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान, बाघ के लिए और हिरन के लिए। और सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा, पक्षी विहार। अब संरक्षण को कंजर्वेशन कहा जाता है, आवास को हैबिटेट, प्रजाति को स्पेसीज, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, अभयारण्य मतलब सेंचुरी, राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क, विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट और विलुप्त प्राय यानी कि एंडेंजर्ड, और जैव मंडल बायोस्फीयर्स, और प्रवास यानी कि माइग्रेशन। हमने क्या सीखा। जीवों की आकृति एवं बनावट एक जैसी नहीं होती। पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता आवश्यक है। जैव विविधता धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध तथा पर्यावरण से उनका संबंध है। वनों की अंधाधुंध कटाई से सूखा, बाढ़ आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 को विश्व वन वर्ष घोषित किया है। प्रतिवर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और डायनासोर, डोडो आदि विलुप्त जीव है।
ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर, गिद्ध, गौरैया, बाघ, चीता, कछुआ आदि विलुप्त प्राय जंतु हैं। रेड डाटा बुक में सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है और वनोन्मूलन का एकमात्र विकल्प वृक्षारोपण है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।